श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने के लिए हो रहा है जो तुम बन सकते हो, लेकिन अभी बने नहीं हो। कभी रुककर खुद से पूछो, क्या मैं इस कठिनाई से भाग रहा हूं या मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम्हारे भीतर जितनी क्षमता है तुम अभी उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन जब तक तुम्हें परीक्षा नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें ऐसी जगह खड़ा करे जहां सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तो घबराना मत। याद रखना, हो सकता है ये अंत नहीं, तुम्हारी असली शुरुआत हो सकता है ये हार नहीं, तुम्हारे अहंकार की मुक्ति हो सकता है ये नुकसान नहीं, तुम्हारी आत्मा का उत्थान हो। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, धैर्य रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि जो होता है वो व्यर्थ नहीं होता। जो टूटता है वो सिखाता है, जो छिनता है वो जगह बनाता है, और जो आता है वो तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने आता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा हर संघर्ष देखा जा रहा है, तुम्हारा हर आंसू गिना जा रहा है, और तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए है। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ो, अंधेरे से मत डरो, क्योंकि वही अंधेरा तुम्हें रोशनी की कीमत सिखाएगा। और याद रखना, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वे खुश होंगे, जब पैसा आ जाएगा तब सुकून मिलेगा, जब सही लोग मिलेंगे तब मन शांत होगा, जब समस्याएं खत्म होंगी तब जीवन सुंदर लगेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सुंदरता समस्याओं के खत्म होने से नहीं, समस्याओं के बीच मुस्कुराने से आती है। ये संसार नश्वर है, यहाँ सब बदलने वाला है। शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन एक चीज जो स्थायी है वो है तुम्हारे कर्म। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, कर्म ही तुम्हारा भविष्य है। इसलिए चिंता छोड़ो। चिंता क्या है? चिंता भविष्य का वो डर है जो अभी आया ही नहीं। चिंता उस समस्या के लिए रोना है जो अभी पैदा ही नहीं हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं उस पर समय बर्बाद करना मूर्खता है। तुम भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने आज के कर्म को नियंत्रित कर सकते हो, और आज का सही कर्म ही कल का सही परिणाम बनाता है। चिंता करने से मन उलझता है, मन उलझेगा तो निर्णय गलत होंगे, निर्णय गलत होंगे तो परिणाम भी गलत होंगे, और फिर हम कहेंगे मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं होती, दृष्टिकोण कमजोर होता है। तुम उसी चीज को खोने से डरते हो जो शायद कभी तुम्हारी थी ही नहीं। तुम रिश्तों से चिपके रहते हो, तुम अवसरों से चिपके रहते हो, तुम उम्मीदों से चिपके रहते हो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच में तुम्हारा है वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो लाख कोशिशों के बाद भी टिकेगा नहीं। तो फिर डर किस बात का? अगर कोई चीज छिन रही है तो संभव है वो तुम्हारी नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति दूर जा रहा है तो संभव है वो तुम्हारे जीवन की कहानी का स्थायी पात्र नहीं था। हम अक्सर भविष्य को लेकर इतने भयभीत हो जाते हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। हर नई सुबह एक उपहार है, हर नई सुबह एक अवसर है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम जागते ही चिंता शुरू कर देते हैं। आज क्या होगा? अगर ये गलत हो गया तो? अगर लोग क्या सोचेंगे? ये अगर ही हमारे मन की शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। विश्वास का अर्थ है, जो भी होगा वो मेरे सर्वोत्तम हित में होगा, भले अभी मुझे समझ ना आए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को नियंत्रण में लेने की कोशिश मत करो, जीवन के साथ चलना सीखो। तुम नदी को धक्का देकर तेज नहीं बहा सकते, तुम सूरज को जल्दी नहीं उगा सकते, तुम बीज को खींचकर पेड़ नहीं बना सकते। हर चीज का समय होता है। धैर्य विश्वास की परीक्षा है। जब कुछ अच्छा होने में देर लगती है तो मन अधीर हो जाता है, लेकिन याद रखो, देरी का मतलब इनकार नहीं होता। ईश्वर कभी तुम्हें देर से देता है ताकि जब दे तो तुम उसकी कीमत समझ सको। हम अक्सर तुलना करते हैं, उसके पास इतना है, वो मुझसे आगे निकल गया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसके संघर्ष क्या थे? उसकी रातें कैसी थीं? उसकी प्रार्थनाएं कितनी गहरी थीं? श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो संयोग नहीं होता, वो अकारण नहीं होता, वो बिना उद्देश्य के नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो किसी ना किसी बड़े हित के लिए ही होता है।
चाहे वो हमें उस क्षण समझ आए या नहीं। जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, ये उतार चढ़ाव, मोड़, अंधेरी सुरंगों और अचानक खुलते उजालों से भरी एक यात्रा है। कई बार ये हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। रास्ते बंद लगते हैं, उम्मीदें टूटती हुई महसूस होती हैं, दिल भारी हो जाता है, मन सवालों से भर जाता है। क्यों? हम सोचते हैं, ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत किया? मेरी ही परीक्षा क्यों? लेकिन यही वो क्षण होता है जहां से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। क्योंकि जब सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा होता है, तब हम ईश्वर को नहीं खोजते, हम अपने भीतर नहीं झांकते, हम जीवन के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश नहीं करते। मुश्किलें हमें रोकती नहीं, वे हमें जगाती हैं। जब एक सपना टूटता है तो दर्द होता है, बहुत गहरा दर्द। ऐसा लगता है जैसे हमारी पहचान ही टूट गई हो। हम उस सपने में अपना भविष्य देखते थे, अपनी खुशियां देखते थे, अपने सम्मान की छवि देखते थे। और जब वो सपना बिखरता है तो केवल एक कल्पना नहीं टूटती, हमारा अहंकार भी टूटता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर टूटन में एक निर्माण छिपा होता है, हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। यदि एक सपना टूटा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी क्षमता समाप्त हो गई। इसका अर्थ ये है कि जीवन तुम्हें एक बड़ा सपना देने की तैयारी कर रहा है। कभी कभी हम छोटे सपनों से चिपके रहते हैं और ईश्वर हमें उनसे मुक्त करने के लिए उन्हें हमसे दूर कर देता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा नुकसान हुआ है, लेकिन संभव है तुम्हें एक सीमित भविष्य से बचा लिया गया हो। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो दिल रोता है, यादें पीछा करती हैं, हर जगह उसकी झलक दिखाई देती है। हम सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। जब मन बहुत बेचैन हो तो एक पल के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं संरक्षित हूं, मैं अकेला नहीं हूं। विश्वास भविष्य की कल्पना है, विश्वास ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव है। तुम्हारे जीवन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। तुम एक अध्याय देखकर किताब का निष्कर्ष मत निकालो। हो सकता है यह अध्याय कठिन हो सकता है इसमें आंसू हो, लेकिन आगे के पन्नों में तुम्हारी जीत लिखी हो। हर तूफान हमेशा के लिए नहीं आता, हर बारिश के बाद आसमान साफ होता है। तुम्हें केवल एक काम करना है, विश्वास बनाए रखना है। जब मन डगमगाए तो याद करो, अब तक जितनी भी कठिनाइयां आईं, तुम उनसे निकल ही गए। तुम पहले भी टूटे लेकिन उठे भी, तुम पहले भी रोए लेकिन मुस्कुराए भी, तो अब क्यों नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करो। आज जो कर सकते हो उसे पूरे मन से करो, क्योंकि आज का सही कदम कल की चिंता को मिटा देता है। विश्वास वो शक्ति है जो अंधेरे में भी तुम्हें चलने की हिम्मत देती है। और याद रखो, अगर जीवन तुम्हें रोक रहा है तो संभव है वो तुम्हें बचा रहा हो। अगर जीवन तुम्हें धीमा कर रहा है तो संभव है वो तुम्हें गिरने से रोक रहा हो। अगर जीवन तुम्हें इंतजार करा रहा है तो संभव है वो तुम्हें बेहतर के लिए तैयार कर रहा हो। इसलिए चिंता मत करो, विश्वास रखो, धैर्य रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि जो बीत गया वो शिक्षा था, जो आ रहा है वो अवसर है, और जो तुम्हारे साथ है वो ईश्वर की योजना है। तुम जिसे कम समझ रहे हो वो किसी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ है, समस्या आएगी लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। विश्वास का अर्थ है, अंधेरा होगा लेकिन मैं रोशनी की प्रतीक्षा करूंगा। विश्वास का अर्थ है, लोग छोड़ेंगे लेकिन मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ईश्वर हमारे जीवन से कुछ लोगों को इसलिए निकाल देता है क्योंकि वे हमारे भविष्य की ऊंचाइयों के साथ मेल नहीं खाते। तुम उस व्यक्ति को खोने का शोक मना रहे हो, लेकिन शायद ईश्वर तुम्हें ऐसे लोगों के लिए तैयार कर रहा है जो तुम्हारी आत्मा को समझेंगे, तुम्हारे संघर्ष को सम्मान देंगे और तुम्हारी सफलता में सच्चे दिल से खुश होंगे। अगर कोई अवसर हाथ से निकल जाए तो हम पछताते हैं, हम सोचते हैं काश। लेकिन जीवन काश पर नहीं चलता, जीवन विश्वास पर चलता है। हे अर्जुन, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। ये केवल सांत्वना नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वो दो विकल्पों के सामने खड़ा होता है, या तो वो रोता रहे या उड़ना सीख ले। घोंसला उसका घर था
उसकी सुरक्षा थी, उसका आराम था। लेकिन घोंसले टूटे बिना पंखों की असली ताकत का पता नहीं चलता। तुम्हारा सुरक्षित क्षेत्र जब टूटता है तभी तुम्हारी असली उड़ान शुरू होती है। कोयला धरती की गहराइयों में दबा रहता है, अंधेरा, दबाव, अकेलापन सब सहता है। लेकिन वही कोयला जब वर्षों तक दबाव झेलता है तब हीरा बनता है। हीरा बनने की प्रक्रिया आरामदायक नहीं होती, लेकिन परिणाम अमूल्य होता है। इसी तरह जब जीवन तुम्हें दबाव में डालता है तो वो तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें तराश रहा है। जब रात सबसे गहरी होती है तो अक्सर मन कहता है अब उजाला नहीं आएगा। लेकिन प्रकृति का नियम है, सबसे गहरी अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। अंधेरा स्थायी नहीं है, दर्द स्थायी नहीं है, असफलता स्थायी नहीं है, लेकिन जो तुम इन सब के बीच बनते हो वो स्थायी है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति से बड़ा तुम्हारा दृष्टिकोण है, घटना से बड़ी तुम्हारी प्रतिक्रिया है। यदि तुम हर घटना में शिक्षा खोजोगे तो जीवन तुम्हारा गुरु बन जाएगा। यदि तुम हर घटना में शिकायत खोजोगे तो जीवन तुम्हारी सजा बन जाएगा।